हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। हमने लास्ट क्लास में डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शंस को एक्सप्लेन किया था कि डेटा हाइडिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, क्या एडवांटेज हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में ओवरव्यू हमने इसका एक्सप्लेन किया था। बाकी आज हम क्लास में डेटा हाइडिंग एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम डेटा हाइडिंग को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट तो बताया था कि कैसे कर सकते हैं विद यूजिंग द प्राइवेट वेरिएबल्स, बट कैसे करेंगे वो हम विद एग्जांपल के साथ आज सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे डेटा हाइडिंग का एग्जांपल लूँगी, राइट। सॉरी। जैसे मैंने बताया था कि डेटा हाइडिंग हम क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं हम डेटा को, कि कोई आउटसाइड पर्सन है, हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको कोई भी डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए, राइट। तो उसके लिए अगर एक्सेस करना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, डिटेल्स होने चाहिए। वैलिडेशंस जो हमने लगाए हैं उस वैलिडेशंस का, जैसे पासवर्ड, आईडी पासवर्ड है, ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी का आईडी और पासवर्ड दोनों होने चाहिए, तब वो उस आईडी को कैसा कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। अगर अकाउंट डिटेल्स है तो अकाउंट्स का हमें डिटेल्स जानने के लिए क्या करना चाहिए, डिटेल्स चाहिए। तो हम ऐसा ही एक अकाउंट का ही एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो जैसे मैंने एक क्लास बनाया, पब्लिक क्लास अकाउंट। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकता है। तो अकाउंट मैंने ये किया किया क्लास बना दिया। अकाउंट क्लास के अंदर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है। तो वेरिएबल मैंने क्या कहा था कि प्राइवेट होना चाहिए। तो अगर मैं वेरिएबल ले रही हूँ बैलेंस, राइट, बैलेंस को मैं डबल ले लेती हूँ क्योंकि पॉइंट्स में भी होता है बैलेंस। तो जैसे ही मैंने बैलेंस को क्या किया, प्राइवेट डिफाइन किया, तो ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डेटा को हाइड कर दिया। क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे डेटा को हाइड कर रही हूँ। जो प्राइवेट फील्ड है तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डेटा हाइडिंग, करेक्ट। अब इतना तो हो गया, डेटा हाइड हो गया इस क्लास में। इस पर्टिकुलर जो बैलेंस है, जो वेरिएबल है बैलेंस, वो मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। बट अब किसी को मुझे अब इसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, एक्सेस करने के लिए मुझे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि एक्सेस करने के लिए मुझे गेटर सेटअप मेथड यूज करने होंगे। गेटर सेटअप मेथड यूज क्यों करने होंगे, गेटर सेटअप मेथड हमको क्या करते हैं, एक्सेस जो हम यहाँ पे जो हमने बैलेंस यूज किया है ये वेरिएबल का, तो उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। जो प्राइवेट जो वेरिएबल है उसको कंट्रोल करेंगे, हम एक्सेस कर सकते हैं, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी का काम कौन कर रहा है, गेटर सेटर मेथड। और गेटर सेटर मेथड क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक होंगे तभी तो हम उसमें से पब्लिकली हम उसको यूज कर पाएंगे। तो हम गेटर सेटर मेथड के अंदर ही क्या करेंगे, वैलिडेशंस को यूज करेंगे। तो पहले तो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया वो किया प्राइवेट, प्राइवेट किया तो डेटा हमारा हाइड हो गया, प्राइवेटली हमने यूज कर लिया। अब हम उसको एक्सेस करना है, तो उस एक्सेस को कौन प्रोवाइड करेगा, उसका कंट्रोल कहाँ से आएगा, गेटर सेटर मेथड के थ्रू। तो टू प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस टू द प्राइवेट वेरिएबल वी नीड टू यूज पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड्स, राइट। तो हम इसके अंदर यूज करेंगे पब्लिक सेटअप मेथड। तो सॉरी, पब्लिक डबल बैलेंस, ओके। ये हमने यूज किया गेट मेथड, गेटर और सेटर, मतलब गेट मेथड हमने यूज किया, गेट बैलेंस हो गया। तो हमने यहाँ पे रिटर्न बैलेंस कर दिया,
मतलब हमको क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए, राइट। तो ये क्या है, पब्लिक है, करेक्ट, गॉट इट। अब हम, चलो ये तो गेट कर लेंगे, गेट बैलेंस कर लेंगे, बट हम इसको सेट करना हो, बैलेंस में हम सेट भी करेंगे, क्योंकि हम मनी को क्या करेंगे, ऐड भी कर रहे हैं, ऐड ऑन भी कर रहे हैं। हमारा अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर मनी हम डिपॉजिट भी करते हैं, मनी हम विड्रॉ भी करते हैं। तो और गेट बैलेंस के थ्रू हम चेक करते हैं, गेट करते हैं, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करके बनाएंगे मेथड, और विड्रॉ करके मेथड बनाएंगे। डिपॉजिट क्या है हमारा, क्या डिपॉजिट करेंगे, बैलेंस को, राइट, डबल बैलेंस। तो क्या है, अमाउंट को हम डिपॉजिट कर रहे हैं, करेक्ट। हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे डिपॉजिट करने के टाइम पे, कि डिपॉजिट कब हो, राइट। तो यदि जो हम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 5, वो अमाउंट बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, जो भी अमाउंट होगा वो हमारे कहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएगा। ये बैलेंस क्या होगा, जो भी अब अमाउंट यहाँ पे, ओके सॉरी, ये कंडीशन हमने लगाई है कि अमाउंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और बैलेंस के अंदर जो भी अमाउंट डालेंगे वो बैलेंस के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, जो भी अमाउंट होगा। या फिर अगर 0 से बड़ा नहीं होगा तो हमको एक एरर मैसेज पास करा देता है। मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ओके। ये हमने क्या है, ये डिपॉजिट का मेथड बना दिया, क्रिएट किया। अब हम एक विदड्रॉ का कर देते हैं। अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हैं, राइट। उसमें क्या कंडीशन होगी, उसमें भी कंडीशन लगाएंगे, तभी हम वैलिड कर सकते हैं ना। ये मेथड हम क्यों बना रहे हैं, कि हम उसको एक्सेस कर सकें, और उसी के अंदर हमने क्या किया, कंडीशंस होगी तभी हम उसको एक्सेस कर सकेंगे, किस कंडीशन के बिहाफ पे हमको निकालना है। तो अमाउंट 0 से तो बड़ा होना चाहिए, और जो बैलेंस है हमारे पास उसके इक्वल होना चाहिए, या उससे छोटा होना चाहिए, ओके। मतलब इस कंडीशन से हम क्या चेक कर रहे हैं, कि हमारे जो अकाउंट है उसमें सफिशियंट बैलेंस है या नहीं है। सफिशियंट बैलेंस होगा तभी हम निकाल सकते हैं ना, अगर बैलेंस होगा ही नहीं तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो भी बैलेंस होगा निकालने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। अदरवाइज एक मैसेज पास करा देते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं कोई हार्ड प्रोग्राम नहीं लिख रही हूँ। अगर इसमें भी अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके पूछ सकता है, कि अगर हम अगर बैलेंस नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनवैलिड, या इनवैलिड फंड बोल देते हैं, लिख सकते हैं, पेट्रोल लिख देते हैं, या अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट, ऐसे लिख सकते हैं, जो भी आपका मन हो वो आप लिख सकते हैं, नॉट सफिशिएंट बैलेंस।
सफिशिएंट बैलेंस इज नॉट अवेलेबल, जो भी आपका मन हो, राइट। तो ये तो मैंने क्लास बनाया है, अकाउंट क्लास बनाया। उसमें मैंने प्राइवेट बैलेंस बैलेंस नाम का वेरिएबल लिया, उसको प्राइवेटली डिफाइन किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट एसेट मेथड कर दिया। डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं, करेक्ट। अब अब मुझे एक्सेस करना है इसको, करेक्ट। तो मैं इसको एक्सेस करती हूँ। मैं एक्सेस के लिए आपको यहाँ शो करती हूँ, थोड़ा सा क्लियरली आपको समझ आएगा। पब्लिक क्लास बनाती हूँ। मेन क्लास बनाया हमने पब्लिक, ओके। सॉरी, मेन, ये तो क्लियर ही होगा सबको। पब्लिक क्लास बनाया और उसमें हमने लिस्टेड अपॉइंटमेंट किया। अब हम ये जो अकाउंट है हमारा, उसमें हम एक्सेस करना है, उसमें हमें सेट करना है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अकाउंट न्यू अकाउंट, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, ओके। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले मान लो कि हमारा अकाउंट अभी 0 है, करेक्ट। हम उसमें पहले क्या कर रहे हैं, अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, करेक्ट। तो अकाउंट, ये अकाउंट है हमारा, इसमें इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। अकाउंट डॉट, क्या मेथड था हमारा यहाँ पे, डिपॉजिट, करेक्ट। सॉरी, मैंने कर्सर हटा दिया। और हमने 500 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए, ओके। मुझे थोड़ा सा, ओके, अकाउंट डिपॉजिट कर दिए। तो क्या आउटपुट आएगा इसका, जब मैं आउटपुट चेक करूंगी तो क्या आएगा, ये अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। अकाउंट और डिपॉजिट, मेरा अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, 500 रुपीज़ डिपॉजिट हो गए। अगर हम चेक करना चाहते हैं, तो अगर हम चेक करेंगे तो बैलेंस में चेक करें, अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, यही है ना गेट बैलेंस करके। तो गेट बैलेंस हम चेक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा आंसर में, यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, 500, 500 है हमारे पास यहाँ पे, ओके। तब हम प्रिंट करके देखेंगे अगर इसे, तो अब मैं अगर क्या करती हूँ, विड्रॉ करना चाहती हूँ, अकाउंट डॉट विड्रॉ, करेक्ट। और विड्रॉ कर लिए मैंने, मान लो 200 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। तो अब मैं अगर बैलेंस चेक करूँगी तो कितना बचना चाहिए। अब मैंने अगर चेक किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अकाउंट डॉट गेट बैलेंस, कितना अमाउंट बचा, 500 रुपीज़ मैंने ऐड किए थे। इससे पहले हम क्या मान रहे हैं कि अकाउंट में 0 है। 500 रुपीज़ ऐड किए थे, 200 रुपीज़ निकाल लिए, तो कितने बचे हमारे पास, आंसर क्या आएगा,
या आप प्रोग्राम रन करके भी देख सकते हो। अगर रन करके देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर जो भी मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, नोटपैड पे समझा रही हूँ, एक एक चीज़ क्लियर है। अगर आप डायरेक्ट उसको रन करेंगे, वहाँ पे आपको अगर छोटी सी भी यहाँ पे गलती होगी ना, तो वो आपको वहाँ पे एरर समझ आ जाएगी, आप वहीं पे सही करने लगोगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी कि अरे मुझे तो ये लिखना था। बट हम एक एक लाइन अगर लिखते हैं तो हमारे माइंड में रहता है कि क्या, हाँ क्या आएगा, कैसे क्लास बनेगी, कहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ एंड कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कैसे लिख रहे हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हम सेटर गेटर मेथड क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट। बाद में आप इसको खुद से एक पेन पेपर पे आप खुद से प्रोग्राम बनाइए, उसके बाद आपको रन करना है तो जावा के किसी भी आप ईडीआई आईडी में आप रन करके आप चेक कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर आएगा 300। ओके। कोई बड़ी वैल्यू भी आप लेके चेक कर सकते हैं, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका 500 रुपीज़ ऐड किए थे, 200 रुपीज़ हमने विड्रॉ कर लिए थे। मान लो कि अगर मैं फिर से विड्रॉ करती हूँ, राइट, काउंट डॉट विड्रॉ, और इस बार हमारे पास 300 रुपीज़ है, ठीक है, बचे हुए हैं। बट अगर मैंने 500 रुपीज़ विड्रॉ करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? कोई बताएगा क्या आउटपुट आएगा? कमेंट करके बताइए कि क्या आउटपुट आएगा। अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। यहाँ क्या होता है ना, हमारा माइंड चलता है। हम जब भी कोई पेन पेपर कॉपी नोटपैड, हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, हमारा माइंड चलता है कि हाँ इसका आउटपुट क्या आएगा, इसमें एरर क्या आएगी। अदरवाइज हम रन करके चेक कर लेंगे, एरर आ जाएगी, हमने अरे एरर आ गई है, अरे इसका आंसर आ गया है, ठीक है। बट हम उसको भूल जाएंगे कि क्या एरर आनी चाहिए। जब हम इंटरव्यू में जब पूछते हैं ना कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसको देखो, इसमें क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, कहाँ पे एरर है और कहाँ पे क्या एरर आ सकती है, या फिर आउटपुट आएगा तो आउटपुट कैसे आएगा। तो आपका वहाँ पे माइंड तुरंत चलना चाहिए कि क्या क्या आंसर हो सकता है, राइट। जब भी आगे इन फ्यूचर लॉन्ग लॉन्ग अगर क्वेश्चंस रहेंगे, बाद में अगर आपको आईडी में चाहिए तो वो भी बताइए, मैं इनको आईडी में जो भी रहेगा उसमें आपको रन करके भी आपको दिखा सकती हूँ, चला के दिखा सकती हूँ, राइट। तो जो भी आंसर आएंगे आपको आइडेंटिफाई, बाकी आप भी खुद से रन करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट। क्यों आएगा इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 300 रुपीज़ बचे हैं और हम 500 रुपीज़ निकाल रहे हैं। हमारे अकाउंट में जो बैलेंस है वो 300 है, केवल हम 500 निकाल रहे हैं। हमने यहाँ पे कंडीशन भी लगा रखी है कि अगर सफिशियंट बैलेंस नहीं है, इफ अमाउंट ग्रेटर देन जीरो एंड अमाउंट लेस देन इक्वल बैलेंस है, तो अगर ये सफिशियंट बैलेंस नहीं है तो क्या आएगा, इनवैलिड विड्रॉ अमाउंट। तो यहाँ पे जो आपने मैसेज पास किया है वही आपको मैसेज आएगा, राइट। विड्रॉल अमाउंट, तो ये आपका आउटपुट आएगा, करेक्ट। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ ही आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा आपसे, इस छोटे छोटे ऐसे ही प्रोग्राम्स आप खुद से रन कीजिए, खुद से बनाइए, तो आपका डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये डेटा हाइडिंग का एग्जांपल्स था। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।